हेलो क्लास 10th ICSE स्टूडेंट्स। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ आज पूरा कंप्लीट रोड मैप और स्ट्रेटजी जो आपको 10th क्लास में 95 प्लस आप क्रैक करके आओगे। ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि अगर आपने पूरे साल फॉलो कर ली तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले आपको फेजेस में समझना होगा कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आपको कुछ भी आज ये वाला सब्जेक्ट पसंद आ गया तो ये पढ़ लिया या फिर कल हमने वो कर लिया। तो ये जो है ये कुछ बच्चों के साथ चल जाता है, बट अगर आपको एक करेक्ट एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी चाहिए जो हम फॉलो कर सकें, ऐसी स्ट्रेटेजी जो हम लोग अपने डेली बेसिस पे फॉलो कर सकें बिना प्रॉब्लम के, तो आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको फेसेस में स्टडी करनी है। तो ये फेज़ 1 है, ये आपका सबसे पहला फेज़ है, फेज़ 1। तो इस फेज़ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस एनालाइज करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस जो है वो आपको देखना है कि क्या क्या आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले आपका सिलेबस एनालाइज करना है। ये रहा आपका सिलेबस एनालाइज। ठीक है, अब आपको सबसे पहले अपना स्कूल में आपका जब 10th क्लास स्टार्ट होता है तो आपको बुक्स वगैरह टेक्स्ट बुक वगैरह लेनी पड़ती हैं। तो आपको सबसे पहले देख लेना है कि आपके अकॉर्डिंग टू योर स्कूल आपकी कौन कौन सी बुक्स चल रही हैं। वैसे तो ICSE में सेम सारी बुक्स चलती हैं, वही ट्रेजर चेस्ट होती है, जूलियस सीज़र होती है, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आप अपनी सबसे पहले बुक्स लीजिएगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आप एक बार अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। पहले ही निकलवा लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप एंड टाइम पर जब आपका रिवीजन चल रहा हो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तब आप ले सकते हैं। उसके बाद ये आपका आ गया गैदर रिसोर्सेज। आपको सबसे पहले अपनी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एक जगह रख के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इंग्लिश, ये सब कंप्यूटर्स या फिर फ़िज़िकल एजुकेशन जो भी है, आपको सबकी बुक्स एक बार देख लेनी है। कुछ कुछ लेक्चर्स आपको स्कूल में जो जिस चीज़ का, जैसे आपने स्कूल में फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, केमिस्ट्री का पढ़ लिया, मैथ्स का पढ़ लिया, तो सबसे ज़्यादा आपको स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम किस में हो रही है। जैसे कुछ बच्चों को मैथ्स में होती है, किसी बच्चे को केमिस्ट्री में होती है, तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है, आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट। तो उस हिसाब से आपको अपना जो टाइम टेबल और अपना टाइम जो देना है वो उस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है उसको कम देना है, बल्कि वीक सब्जेक्ट्स जो हैं आपके उनको देना है। उसके बाद फेज़ 2 है आपका, जिसमें आपको क्या करना है, लर्निंग करनी है। मतलब कंप्लीट करना है अपना सिलेबस सारा, जितना भी आपका सिलेबस है उसको आपको कंप्लीट पे ध्यान देना है कि हम जल्दी से जल्दी, क्योंकि देखिए क्लास 10th जो है आपकी, सबसे पहले अगर जो की ऑफ सक्सेस है ना क्लास 10th का, वो यही है कि आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप लोग लास्ट में बोर्ड के टाइम पर आप पैनिक नहीं होगे। बोर्ड के टाइम पर आपको ये रहेगा कि हमारा भाई सिलेबस कंप्लीट है, तो हम लोग अब कुछ भी कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप लाइफ में। पर अगर आपका वहीं पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम ये होगी कि अब हमें सिलेबस कंप्लीट करना है या फिर हम बोर्ड्स देना है या सिलेबस कंप्लीट करना है, हम याद कब करेंगे, हम सैम्पल पेपर कब लगाएंगे, हम लोग PYQs कब लगाएंगे। तो इन सब के लिए आपके पास फिर टाइम नहीं रहता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपकी वो सिलेबस कंप्लीट करने पे रहेगी। तो आपके सब्जेक्ट्स हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। उसके बाद आपका इंग्लिश और हिंदी। तो सबसे पहले आपको सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज स्टडी करनी है। मतलब आपको 1 बाय 1, ऐसा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पीछे से चैप्टर्स पढ़ना शुरू कर दो, हम लोग पीछे से फिज़िक्स के पढ़ने शुरू कर देंगे, तो ये आपका जो माइंडसेट है वो गलत है। बिकॉज जो फर्स्ट चैप्टर है फोर्स, उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी, ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और फॉर्मूलाज भी कुछ कुछ कनेक्टेड हैं एक दूसरे चैप्टर से। तो अगर आपका फर्स्ट चैप्टर आपने नहीं किया और आप सीधे लास्ट चैप्टर से शुरू करते हैं तो ठीक है, वैसे तो रेडियो एक्टिविटी आपका हो जाएगा, बट उससे पहले जो सारे चैप्टर्स हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसलिए आप फर्स्ट स्टार्टिंग से ही शुरू करें। उसके बाद आपका डेली शेड्यूल
कॉन्स्टिटेंट डेली शेड्यूल होना चाहिए, जिससे कि आप एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। बट हाँ, अगर आपको किसी प्रॉब्लम हो गई, जैसे आपको तबीयत ख़राब है आपकी, आपको कहीं जाना पड़ गया, तो आप उसको सिलेबस को आप अगले दिन मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके कर लीजिएगा कवर अप। उसके बाद फोकस करना है आपको कॉन्सेप्ट पे, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के जो 5th चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, उसमें से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसके बाद आपका मैथ्स तो है ही पूरा न्यूमेरिकल। तो आपको सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना है? न्यूमेरिकल्स पे और कॉन्सेप्ट्स पे। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको वो समझ में आ गए तो आप पेपर में कुछ भी आ जाए, पेपर आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद मैप वर्क जो है उसकी प्रैक्टिस। तो अगर आपको मैप वर्क प्रैक्टिस करनी है तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर ऑल मैप्स हैं इन 5 मिनट्स। तो आपको 5 मिनट्स के अंदर जितना भी आपका 10th क्लास ICSE के ज्योग्राफी में मैप्स आते हैं वो सारे आपको 5 मिनट के अंदर मिल जाएंगे ईज़िली। तो आप प्लीज़, अगर ये वीडियो जो मैंने मैप की बनाई है वो आपने जनवरी में भी देख ली ना, अगर आपने पूरे साल मैप नहीं किया और आपने जनवरी में भी देख ली वो वीडियो, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ होती है, कैसा कैसे हमें मैप को फिल करना है, क्या क्या हमें कलर यूज़ करना है या नहीं करना है। वो सब आपको वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आप देख लीजिए, हमें ड्राफ्टिंग एसेज एंड लेटर्स, तो हमें मतलब रफली एक एसेज की प्रैक्टिस करते रहना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश के अंदर कि ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर में डिवाइड होती है। आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें एसे लेटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो, इसलिए आपको एसे लेटर पे ध्यान देना होगा स्टार्टिंग से। अगर आपकी स्पीड मेंटेन नहीं है, स्पीड आपकी थोड़ी स्लो है एसे लिखने में, तो आपको शुरू से ही एसे की और लेटर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आइए हम नेक्स्ट चलते हैं फेज़ 3, जिसमें आपका फेज़ 3 में आपका रिवीजन और प्रैक्टिस होगा, क्योंकि आपने फेज़ 2 तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि आपको फेज़ 3 मतलब आपका जो अगस्त से लेके दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सब अगस्त से लेके जो भी आपका वो रहता है, अगस्त तक आपको एक टारगेट रखना है कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर किसी का नहीं भी होता तो आप सितंबर तक तो कर ही लीजिए, मतलब सितंबर तक मैंडेटरी है कि आपको कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले रिव्यू क्लास नोट्स एंड समरीज़। आपको जितने भी आपने पूरे साल में आपने जो क्लास नोट्स बनाए हैं, आपने स्टार्टिंग से माइंड मैप्स जो फ्लोट चार्ट्स बना के चलते हो आप क्लास के साथ, जैसे आपने अगर कोई ऑनलाइन मेरी ही वन शॉट ले ली, देखी आपने कि वन शॉट देखी आपने, उसके बाद आपने उसमें से जो इम्पोर्टेंट लगा उसको एक माइंड मैप बनाकर या फिर क्लास नोट बनाकर उसको एक जगह पर लिख लिया, तो वो आपका हो गया क्लास नोट्स। तो उसको एक बार देख लीजिए, और जिससे कि आपका, और माइंड मैप ज़रूरी है बनाना, जिससे कि आपका लास्ट टाइम पर अगर आपको एग्ज़ाम देने जाना है उसमें अगर आपने मॉर्निंग में ये माइंड मैप देख लिए तो आपको सारा रिकॉल हो जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा था उस टाइम पर। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज जो है प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। तो आपकी अगर स्कूल में सलीना की बुक लगती है या फिर आपकी और किसी भी सब्जेक्ट्स की या कोई और पब्लिकेशन की बुक लगती है, तो उसके पीछे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो आपको करने हैं। या फिर जो मैं अभी अप्रैल से वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगा, उसमें सारे प्रैक्टिस पेपर्स भी होंगे, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी होंगे, तो उन सबको भी कर सकते हैं आप। और अटैम्प्ट करने हैं आपको मॉक टेस्ट, मतलब पूरे जैसे आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये 2-2 घंटे के पेपर होते हैं, मैथ्स का आपका 3 घंटे का होता है, तो उस टाइम को लगा कर आपको पूरे सैम्पल पेपर, PYQ जो भी आप करने बैठ रहे हो वो आपको करना है। उसके बाद फेज़ 4 जो है उसमें आपके जो लास्ट टाइम बचा होगा, जैसे कि आपका जनवरी लास्ट से स्टार्ट होगा आपका फेज़ 4। उसमें आपको क्या करना है? फाइनल प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले आप रिफाइन आंसर्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपको आंसर्स लिखने की स्किल्स आनी चाहिए। आपको ईट हेल्दी, गेट सफिशिएंट स्लीप। सबसे पहला चीज़, जब हमारा एग्ज़ाम पास आने वाला होता है तो आप पैनिक कंडीशन में होते हैं और आप खाना भी कम खा पाते हैं, या फिर कुछ भी आपको जो खाने का हुआ आपने वो खा लिया। बट अगर एंड टाइम पर अगर आप तबीयत ख़राब हो गई तो आपका पेपर भी
ख़राब जा सकता है। तो अपने हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना है आपको लास्ट टाइम पे। स्टे कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव। सबसे पहले आप लास्ट स्टार्टिंग से ही जब आप अपनी क्लास 10th स्टार्ट करेंगे तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट से चलना है कि मेरा जो क्लास 10th है वो बहुत अच्छा होगा और मैं 95+ इस क्लास 10th में अचीव कर लूँगा। तो ये रहा आपका पूरा स्ट्रेटेजिक माइंड मैप, जिससे कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे स्ट्रेटेजी वाइज कैसे स्टडी करनी है, कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आइए हम टाइम टेबल पर चलते हैं। ये रहा आपके लिए टाइम टेबल। तो सबसे पहले आप वैसे अपने हर स्टूडेंट को अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिससे कि क्योंकि देखिए हर एक स्टूडेंट का अपना एक फ्री टाइम होता है या फिर एक अपना स्टडी टाइम, एक्टिव टाइम, जब उसका ब्रेन एक्टिव होता है तो आपको अपने अनुसार अपना टाइम टेबल बनाना है अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ तो आपको कैसे बनाना है कि आपको वीक रखने हैं, जैसे कि मंडे हो गया, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे और थर्सडे। तो ये आपके कितने डेज़ हो गए, 1 2 3 4 डेज़ हो गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अब आपको इनको रिपीट करते रहना है, जैसे थर्सडे के बाद फ्राइडे से फिर आपका अपना वो हो गया। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको आपको मंडे वाले दिन इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ लीजिए, उसके ऐसे, लेटर्स, ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉम्पोजिशंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो किस में होती है, कॉम्पोजिशन में होती है। उसके बाद आप मैथ्स में न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आपके पास मॉर्निंग टाइम जो होगा उसमें आप सबसे ज़्यादा एक्टिव होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, फिज़िक्स और मैथ्स के। उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हैं, एक छोटा सा हल्का सा ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ना है जो कि है हिस्ट्री सिविक्स। उसके बाद आप छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद आपको हिंदी, बायोलॉजी, आर्ट और उसके बाद सेल्फ स्टडी करनी है, या फिर अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको मिले हैं वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन आप ऐसे करके अलग अलग सब्जेक्ट रख लीजिए। बट अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपको ये मैथ्स रखना मैंडेटरी है, क्योंकि आपकी मैथ्स वीक है। उसके बाद आप जैसे फ़िज़िक्स था यहाँ पर, इस दिन मंडे वाले दिन आपका मॉर्निंग में फ़िज़िक्स था, तो आप सेकंड डे यानी कि ट्यूसडे पर केमिस्ट्री रख लीजिए। उसके बाद जैसे हिस्ट्री था तो उसके बाद ज्योग्राफी रख लीजिए। हिंदी की जगह पर आप एक और एडिशनल सब्जेक्ट कंप्यूटर्स या फिर अपना फ़िज़िकल एजुकेशन रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो आपका फ़िज़िक्स पहले ऊपर था उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, बायोलॉजी की जगह फ़िज़िक्स रख लीजिए। उसके बाद सेल्फ स्टडी में अपना मैथ्स वगैरह, हिंदी वगैरह जो भी आपको करना है वो कर लीजिए। तो आपको आई होप वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स फ्री में चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मैं पूरे साल गाइड कर सकूं और अपने हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा, जिससे कि अगर किसी बच्चे को भी, किसी बच्चे ने भी मतलब नोट्स नहीं बनाए तो उसको नोट्स की दिक्कत ना हो। तो मैं अपने तरफ से आपको बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।